रवि एक साधारण युवक था जो हमेशा व्यस्त दिनचर्या में उलझा रहता था। वह एक छोटे से शहर में रहता था और एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। हर दिन उसकी जिंदगी एक जैसी चलती थी। सुबह उठना, काम पर जाना और शाम को थका हारा लौट आना। लेकिन कुछ दिनों से वह अजीब और डरावने सपने देख रहा था जो हर रात उसे बेचैन कर रहे थे। सपने में वह खुद को एक सुनसान गांव में पाता जहां हर ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता। वहां की गलियों में कोई इंसान नजर नहीं आता, सिर्फ एक पुरानी हवेली दूर से दिखती थी। हवेली के दरवाजे आधे खुले होते और अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज आती। रवि को सपने में महसूस होता कि वह उस आवाज की तरफ खींचता जा रहा है, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे अंदर बुला रही हो। एक रात रवि ने फिर वही सपना देखा। इस बार उसने अपने आप को हवेली के भीतर जाते हुए देखा। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जली गिरी तस्वीरें और टूटी फूटी चीजें पड़ी थी। जैसे ही रवि सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, उसे लगा कि कोई परछाई उसके पीछे चल रही है। लेकिन जब वह मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। इस बार हवेली की दूसरी मंजिल से उस औरत के चीखने की आवाज और तेज आ रही थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे अपनी गर्दन के पास किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, एक अधखुली आंखों वाली सफेद साड़ी में लिपटी औरत सामने खड़ी थी। डर के मारे रवि की आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ बैठा था। उसकी धड़कनें तेज थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह बस एक सपना था। अगले दिन रवि ने अपनी रोज की जिंदगी को फिर से सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन उसके सपनों में हर रात वह औरत फिर आने लगी। अब सपनों में और भी डरावनी घटनाएं होने लगी। वह औरत उसे मारने की कोशिश करती, दीवारों से खून बहने लगता और हवेली की चीखें उसे पागल करने लगती। रवि की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। उसके दोस्तों ने उसे डॉक्टर से मिलने की सलाह दी, लेकिन रवि को कहीं ना कहीं यकीन था कि यह सिर्फ सपना नहीं है। उसे महसूस होने लगा था कि यह घटना किसी तरह से उसकी असल जिंदगी से भी जुड़ी है। एक दिन रवि ने सपने की हवेली का पता लगाने की ठानी। उसने इंटरनेट पर बहुत खोजबीन की और अपने सपने के गांव से मिलते जुलते एक गांव का पता लगाया। यह गांव शहर से दूर घने जंगलों के बीच था। रवि ने वहां जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद इस यात्रा से उसे अपने सवालों के जवाब मिले। वह शाम को गांव पहुंचा। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, उसे वही सन्नाटा महसूस हुआ जो वह अपने सपनों में देखता था। चारों तरफ घनी चुप्पी थी, मानो गांव में कोई रहता ही ना हो। थोड़ी देर खोजने के बाद रवि ने वही पुरानी हवेली देखी जो वह सपनों में देखता था। उसकी रूह कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रवि धीरे धीरे हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे धकेल कर खोला। दरवाजा उसी तरह चरमराया जैसे उसके सपनों में होता था। हवेली के अंदर का माहौल वैसा ही डरावना था। अंधेरा, टूटी हुई चीजें और सन्नाटा। वह जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक उसे पीछे से वही रोने की आवाज सुनाई दी, वही आवाज जो उसे सपनों में सुनाई देती थी। रवि की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वह जानना चाहता था कि यह सब क्या है। वह सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ा और दूसरी मंजिल के एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर वही औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी, अधखुली आंखों वाली और पूरी तरह बेजान दिखती हुई। लेकिन इस बार वह सिर्फ खड़ी नहीं थी, वह धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जम गए। औरत ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब कोई वापस नहीं जा सकता। रवि ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर निकलना चाहा, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसके कानों में हवेली के हर कोने से चीखने की आवाजें आने लगी। वह घबराकर नीचे भागा और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसके पीछे से वही ठंडी सांसें महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और तभी रवि की आंख खुली।
वह अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे पहले था। उसकी घड़ी सुबह के 3 बजा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो हुआ वह सपना था या सच। अगली सुबह रवि ने जब अखबार उठाया तो उसकी रूह कांप गई। अखबार में एक खबर थी, शहर के बाहर पुरानी हवेली में एक युवक की लाश मिली। खबर में युवक का नाम था रवि। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली और भी दिलचस्प और रोमांचक कहानियों को मिस न करें। घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद और अगली कहानी तक बने रहे हमारे साथ। क्या आप अगली बार भी इतना ही हिम्मत जुटा पाएंगे?